दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संतान किस तरह की होती है, कितने तरीके की होती है। कहते हैं कि 4 चीज़ें हमें पिछले जन्मों से मिलती हैं, मतलब हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए होते हैं उनके हिसाब से मिलती है। पिछले ये जन्म में यदि हमने कोई गलत कार्य किए हैं तो हमें इस जन्म में उसे ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हमने जानबूझकर कोई गलत कार्य किए हों, अनजाने में भी हमसे अपराध हो ही जाते हैं। वो 4 चीज़ कौन सी हैं जो हमें भाग्य से ही मिलती हैं? उनमें से पहली चीज़ है विद्या, जो हमें भाग्य से प्राप्त होती है। दूसरी संतान, तीसरा हमारा जीवन साथी और चौथी होती है लक्ष्मी यानी धन संपत्ति। हर व्यक्ति के जीवन में ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो कहना ही क्या, वो अति भाग्यवान है। लेकिन कुछ ना कुछ जातक के जीवन में कमी अवश्य ही रह जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम पिछले जन्म में मनुष्य ही हों, हो सकता हम किसी और योनि में हो, जैसे कि शेर, गाय, कुत्ता, पेड़ पौधे आदि। आज हम सबसे पहले पुत्र यानी संतान के बारे में चर्चा करेंगे। संतान को भी हम 4 भागों में रखकर विचार करते हैं। पहला नंबर, एक संतान वो होती है जिसे अपने माँ बाप की कोई चिंता ही नहीं होती, चाहे माँ बाप दुखी रहें सुखी रहें, संतान को इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने मियाँ बीवी और बच्चों से। ऐसे संतान माँ बाप की सेवा नहीं करती, माँ बाप को उनके हाल पर ही छोड़ देती है, माँ बाप मरें या जिएं। दूसरी तरह की संतान वो होती है जो हमें पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है, यानी हमारे पूर्व जन्म का कोई शत्रु होता है जो कि हमारे को इस जन्म में बदला लेने के लिए हमारे घर में जन्मा है, जो हमेशा माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा या हमेशा माँ बाप की बेइज्जती करता रहता है, बात बात पर माँ बाप का दिल दुखाता है। तीसरी संतान इस तरह की होती है जो कि संतान बनकर हमारा धन नष्ट करवाएगी, चाहे वह माँ बाप का धन हो, बीमारी पर लगवा दे माँ बाप का धन, चाहे और व्यर्थ की चीज़ों में खर्च करें, वो माँ बाप का सारा धन नष्ट करवा देगी। यह पिछले जन्म में कोई ऐसा जीव होगा जिसका धन हमने उधार लिया या उसका हमने हड़प कर लिया, जो इस जन्म में हमारा धन नष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। चौथी तरह की संतान वह होती है जो कि भाग्यवानों को ही मिलती है। यदि हमने पिछले जन्म में किसी की खूब सेवा की है तो वह व्यक्ति इस जन्म में हमारी संतान बनकर आएगा और हमारी जन्म में खूब देखभाल करेगा, खूब सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज्ञाकारी होगा। कहते हैं कि पिछले जन्म में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं और जिसके साथ हमने जैसा व्यवहार किया होता है वो इस जन्म में आकर हमारा हिसाब किताब बराबर करेगा। इसलिए कोशिश करो कि इस जन्म में हम अच्छे से अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। पिछले जन्म में हमने जो भी कार्य किए उन्हें तो हम बदल नहीं सकते, इस जन्म में अच्छे कार्य करने की कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हैं।